Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Pardi. Friends, today we are discuss about standard 7 subject science chapter number 13 motion and time. Friends, in this unit we are discuss about motion, slow or fast motion. Then we discuss about speed, measurement of time, and we also discuss about unit of time and speed. So today we are moved to the next topic. It is measuring speed. So friends, हमने देखा कि हम टाइम का मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं. So today we are discuss about measuring speed. हम स्पीड का मेजर किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. So friends, activity 13.3, draw a straight line on the ground with chalk powder or line and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. How much time does the ball take to come to rest? So friends, आपको क्या करना है, ग्राउंड पे एक लाइन बनानी है एंड आपके फ्रेंड को उस लाइन से 1 मीटर दूर खड़े रहने को बोलना है. आपको क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है. सो अब जब बॉल को थ्रो करते हो तो आपको ये टाइम नोट डाउन करना है एंड ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि कितना है. ओके, सो हम उतने टाइम को अगर डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड. ओके, measure the distance between the point at which the ball crossed the line and the point where it come to rest. You can use a scale for a measuring or a measuring tape. Let different groups repeat the activity. Record the measurement in table number 13.3. In each case, calculate the speed of the ball. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि जब आपने बॉल को थ्रो किया एंड जब बॉल रेस्ट पोजीशन में आया तो वो आपको टाइम नोट डाउन करना है एंड ये जो डिस्टेंस है वो आपको मेज़र करना है स्केल से या फिर मेजरिंग टैप से. यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल from your home or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate your speed. It may be interesting to know who almost you is the fastest. Speed of some living organism are given in table number 13.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in minute per second yourself. So आपको क्या करना है कि यहाँ पे ग्रुप का नेम लिखना है एंड कितना डिस्टेंस बॉल ने मूव किया, कितना टाइम लिया एंड स्पीड. सपोज आपका ग्रुप है, ओके, क्या कौन सा नाम है, फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स ग्रुप है तो फ्रेंड्स ग्रुप ने कितना डिस्टेंस वो बॉल ने कवर किया, सपोज 10 मीटर एंड कितना टाइम लिया 10 मीटर कवर करने में, सपोज टाइम लिया 8 सेकेंड. सो स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस मीन्स 10 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन सेकेंड, सो 8 सेकेंड. सो क्या आएगा आंसर, 10 को 8 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा 1.2
5. Okay, so 1.25 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1.25 मीटर. क्लियर है? तो इस तरह से आपको दूसरे ग्रुप के नाम लिखने हैं, या फिर आपने साइकिलिंग की तो साइकिलिंग में आपको आपने कितने सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया वो आपको फाइंड आउट करना है एंड लिखना है. सो एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, सपोज किसी ने 10 मिनट में 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो उस बाइक की स्पीड कितनी होगी? ओके, तो आपको इसी तरह से फाइंड आउट करके लिखना है. रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट taken attain speed up to 8 km per second. On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 cm per second. Can you calculate how fast is the rocket compared with the tortoise? So, एक रॉकेट है जो कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है, जबकि एक टॉर्टोइज मीन्स कछुआ वो 8 सेंटीमीटर ओनली पर सेकंड में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. तो फ्रेंड्स, ये जो कछुआ है वो कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है? ओके, रॉकेट से कछुआ टॉर्टोइज कितना स्लो है वो आपको कंपेयर करना है. ओके, तो आप देखोगे कि ये कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? यस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो हमें क्या करना है? अगर सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर. सो रॉकेट जो है वो कछुए से 1 लाख गुना ज्यादा स्पीड में मूव करता है. ओके, वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट इन अ गिवन टाइम. All you have to do is multiply the speed by time. Thus, distance covered is equal to speed into time. Okay. You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed. So, अगर आपको distance, suppose आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड पता चल गई, तो आप स्पीड इंटू टाइम करके उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है. ओके, नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्पीड दी गई है. फाल्कन, तो फाल्कन की स्पीड कितनी है? 320 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड चीता की स्पीड कितनी है? 112 किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में हमको काउंट करनी हो तो क्या आएगा? ओके, सो मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या आएगा? यहाँ पे चीता के अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, ये भी एग्जाम्पल में आ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो आपको वो भी लिखना है. तो क्या आएगा? 112
इंटू किलोमीटर में से मीटर में लाना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? यस 1000 डिवाइडेड बाय हार में से हमें किस में ले जाना है? सेकंड में। तो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच मिनट? 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड? 60 सेकंड। सो 0 एंड 0 कैंसिल, 0 एंड 0 कैंसिल। सो ऊपर क्या रहेगा? यस 112 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू, सो आंसर क्या आएगा? 31.1। ओके, तो हम मीटर में से अगर सेंटीमीटर में किलोमीटर पर आवर में से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्लू फिश की स्पीड दी गई है 40 to 46 किलोमीटर पर आवर, रैबिट की 56 किलोमीटर पर आवर, स्क्विरल की 19 किलोमीटर पर आवर, डोमेस्टिक माउस जो कि 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करता है, देन ह्यूमन 40 किलोमीटर पर आवर, जेंट टर्टोइस 0.27 किलोमीटर पर आवर एंड स्नेल 0.05 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये डिस्टेंस दिया गया है कुछ एनिमल्स के। ओके, नाउ यू माइट हैव सीन अ मीटर फिट on top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboard of cars, buses and other vehicles. Figure number 13.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meters has kilometer per hour written at one corner. This is called speedometer. It records the speed डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, यहाँ इसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ओके, जो कि कार के डैशबोर्ड पे दिया गया होता है। ओके, एंड ये डायरेक्टली स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता है। ओके, सो आपको स्पीडोमीटर किसे बोलते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। There is also another meter that measures the distance moved by a vehicle. This meter is known as an odometer. So इसके बाजू में आपको एक और मीटर दिखाई देगा जिसमें कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है वो आपको दिखाई देगा। तो वो मीटर को क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। क्लियर दैट व्हाट इज स्पीडोमीटर? स्पीड बताता है। मीन्स सपोज यहाँ पे 55 पे ये हैंड है तो 55 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल किलोमीटर यहाँ पे दिखाया गया है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। क्लियर दैट? While going for a school picnic, Paheli decide to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. Later on, the record her reading in table number 13.5. Can you tell how far was the picnic spot from the school? Can you calculate the speed of the bus? Looking at the table, Buzo asked Paheli whether the can tell how far they would have travelled till 9:45 a.m. Paheli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. So friends, ये जो किलोमीटर वाइज जो डिस्टेंस कवर किया है अगर वो हमें नोट करना हो तो हम ग्राफ से कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड मेजरिंग स्पीड। हम स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थैंक यू।